नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह और आज इस चर्चा में हम उत्तराखंड के जो एक राजधानी है और उस राजधानी यानी कि गैरसैंण, उसको लेकर जो सियासत होने जा रही है या सियासत हो रही है उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आज पहाड़ की भावनाओं, संघर्ष और बलिदानों का प्रतीक गैरसैंण केवल एक राजधानी नहीं बल्कि उत्तराखंड आंदोलन की कुर्बानियों और जन भावनाओं का प्रतीक है, जिसे 4 मार्च 2020 को तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था। आज फिर सियासी बहस का ये विषय बन गया है। भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा परिसर में 9 से 13 मार्च तक प्रस्तावित बजट सत्र से पहले ही बयानबाजी तेज हो गई है। राज्य की स्थायी राजधानी देहरादून है, लेकिन गैरसैंण को लेकर जन भावनाएं हमेशा प्रबल रही हैं और यही वजह है कि जब भी यहां सत्र आयोजित होता है राजनीतिक तापमान भी चढ़ जाता है। लैंसडाउन से बीजेपी विधायक दिलीप रावत के बयान ने इस बार नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने भराड़ीसैंण में ऑक्सीजन की कमी, अत्यधिक ठंड और व्यवस्थाओं की चुनौतियों को सत्र संचालन में बाधा बताया है और साथ ही विधानसभा भवन के चयनित स्थान पर भी सवाल उठाया है। उनका कहना है कि प्रतिनिधियों और कर्मचारियों के लिए वहां ठहरना और काम करना व्यावहारिक रूप से कठिन हो जाता है। पूर्व में बीजेपी अक्सर गैरसैंण सत्र की सीमित अवधि को लेकर कांग्रेस विधायकों पर ठंड का बहाना बनाने का आरोप लगाती रही है और ऐसे में अब बीजेपी विधायक के बयान ने विपक्ष को एक मुद्दा दे दिया है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने पलटवार करते हुए कहा है कि पार्टी पहले ही सरकार को आगाह कर चुकी थी, यदि गैरसैंण में सत्र कराना है तो मूलभूत व्यवस्थाएं वहां मजबूत की जानी चाहिए। तैयारियों के साथ जनप्रतिनिधियों को वहां भेजना, बिना तैयारियों के जनप्रतिनिधियों को वहां भेजना उचित नहीं है। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता ने कांग्रेस के आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि विधायक के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है और उनका दावा है कि सरकार गैरसैंण के विकास और बेहतर सुविधाओं के लिए प्रतिबद्ध है। उधर इंद्रेश मैखुरी ने भी बीजेपी पर गैरसैंण के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। यानी कि कुल मिलाकर गैरसैंण सिर्फ भौगोलिक स्थान नहीं बल्कि उत्तराखंड की अस्मिता का सवाल है और बजट सत्र से पहले शुरू हुआ यह सियासी घमासान आने वाले दिनों में और तेज हो सकता है, क्योंकि अगले साल विधानसभा का चुनाव भी उत्तराखंड में होने वाला है। और यही जो विषय है, इसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। अपने मेहमानों से जानेंगे राजनीतिक दलों की प्रतिनिधियों की क्या कहना है इसको लेकर, इस विषय को लेकर जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। पहले वो सुन लेते हैं, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, विपक्ष जिस प्रकार से कह रहा है कि वो ऑक्सीजन सिलेंडर भिजवा देगा, तो सबसे पहले ऑक्सीजन सिलेंडर उनको अपने कार्यकर्ताओं को देना चाहिए जो उनकी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। और आने वाले समय में तो इन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता विपक्ष को पड़ने वाली है, क्योंकि चुनाव के तहत, चुनाव नज़दीक आते आते इनके बाकी जितने विधायक हैं वो सभी इनका दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले हैं। तो ऑक्सीजन सिलेंडर उनको निश्चित तौर पर अपने पार्टी के लिए बचा कर रखना चाहिए। और जहां तक रही बात महंत दिलीप रावत जी के बयान की, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उनका कहने का तात्पर्य ये बिल्कुल भी कदाचित नहीं था, क्योंकि भराड़ीसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी भी भारतीय जनता पार्टी ने ही घोषित करी है और वहाँ पर जिस प्रकार से तेजी से कार्य हो रहा है और लगातार हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी वहाँ पर दौरा भी करते हैं, वहाँ पर रात्रि विश्राम भी करते हैं, लोगों से, आम जनों से मुलाकात भी करते हैं। तो ये सब चीज़ें लगातार वहाँ पर करी जा रही है और भराड़ीसैंण में जो सत्र होने वाला है वो भी अपने आप पर एक बहुत बड़ा साबित होने वाला है। उत्तराखंड के बजट को लेकर काफ़ी अच्छी चीज़ें उसमें से निकल कर आने वाली है, तो उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि इन तरह की उल जुलूल की बातों को विपक्ष को बोलना चाहिए। देखिए, मेरा तो स्पष्ट कहना है कि भराड़ीसैंण में जहाँ पर सिलेक्शन हुआ है उसको बनाने का, चयन हुआ है विधानसभा बनाने का, वास्तव में उस समय वो बुद्धिमत्ता का काम नहीं था, क्योंकि जहाँ पहली बार हमारा विधानसभा लगी, जहाँ टेंटों में लगी, वो जगह बहुत उचित थी और भराड़ीसैंण से बढ़िया गैरसैंण में होता तो ज़्यादा उचित होता, क्योंकि वहाँ मुझे लगता है कि वहाँ इतनी अच्छी सुविधाएं अभी लोगों के लिए नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक महंत दिलीप रावत ने बयान दिया है कि भराड़ीसैंण में जहां विधानसभा स्थित है वहां ऑक्सीजन की कमी होती है, वहां बहुत ठंड लगती है। 9 से 13 मार्च तक विधानसभा का सत्र भराड़ीसैंण में प्रस्तावित है, बजट सत्र वहां होना है
और बजट सत्र से पहले इस तरह का बयान दिया जाना एक तरह से ये कोशिश है कि विधानसभा का सत्र भराड़ीसैंण में न होने पाए। और भारतीय जनता पार्टी की लगातार ये कोशिश रही है कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग जो उत्तराखंड राज्य के आंदोलन के समय से चली आ रही है, उस मांग को पीछे धकेला जाए। ग्रीष्मकालीन राजधानी का झुंझुना 2021 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तराखंड को थमाया और 2021 से आज 5 साल पूरे होने को हैं इस बात को। एक भी ग्रीष्मकाल ऐसा नहीं हुआ जिस ग्रीष्मकाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गैरसैंण में बैठी हो। विधानसभा का सत्र भी पिछले 12 सालों में, जब से वहां विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है, तो 12 सालों में केवल 10 सत्र वहां हो पाए हैं। उनमें केवल 35 दिन विधानसभा चली है और 2019 और 22 में तो कोई विधानसभा का सत्र गैरसैंण में, भराड़ीसैंण में नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर के इस तरह के बहानेबाजी करके, इस तरह के लचर बहाने बना करके गैरसैंण के तर्क को सरकार पीछे धकेलना चाहती है। देखिए, उत्तराखंड विधानसभा का गैरसैंण सत्र जिस दिन घोषणा हुई थी उस दिन मैंने एक बात आपसे कही थी, आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने कहा था कि आप गैरसैंण जा रहे हैं तो बढ़िया वाली रजाई, बढ़िया वाले गद्दे, गर्म कपड़े, हीटर, ये सब लोग लेकर के जाएं जिससे विधायकों को ठंड न लगे। अब माननीय लैंसडाउन के विधायक दिलीप रावत जी का वक्तव्य आया, भराड़ीसैंण में उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की भी कमी है। ठंडा तो है ही है, लेकिन वहाँ ठंड के साथ साथ ऑक्सीजन की भी कमी है। तो मेरा एक और आग्रह आपसे है कि आप बढ़िया रजाई, बढ़िया गद्दे, बढ़िया हीटर, बढ़िया ब्लोअर और साथ में ऑक्सीजन के सिलेंडर आप भराड़ीसैंण लेकर के जाएं। और हमने पहले आपसे आग्रह किया था कि सत्र बहुत छोटा है, सत्र को कम से कम 1 महीना होना चाहिए और 1 महीना ना हो तो कम से कम 3 हफ्ते का तो सत्र होना ही चाहिए। सोमवार तो आवे उसमें, उत्तराखंड की विधानसभा में कोई सोमवार आ ही नहीं रहा। ये क्या राज है, कौन सा सस्पेंस है, सोमवार को सत्र क्यों नहीं हो पाता, ये मैं पूरे प्रदेश की जनता जानना चाह रही है, मैं भी जानना चाह रहा हूं। उसका भी जरा खुलासा अगर विधानसभा के अध्यक्ष कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। और आज इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। गैरसैंण पर जो सियासत इस वक्त हो रही है, ग्रीष्मकालीन राजधानी है उत्तराखंड की गैरसैंण और वहां पर विधानसभा का बजट सत्र होने वाला है। पूरी तैयारी हो चुकी है, लेकिन उससे पहले जो एक बयान आया है उसके बाद एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है उस ठंड भरे माहौल में और ऑक्सीजन की कमी उस इलाके में है, ये बताया जा रहा है। कमलेश नमन जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है कमलेश जी। और साथ ही हमारे साथ राजेंद्र शाह जी हैं, प्रदेश महामंत्री कांग्रेस के, हमारे साथ इस चर्चा में है। बहुत स्वागत है सर आपका। कमलेश जी, वाकई जो विधायक कह रहे हैं गैरसैंण के बारे में ऑक्सीजन की कमी को लेकर, क्या वहां पर ऑक्सीजन की कमी है? उन्होंने जो सवाल उठाया है उसमें दम है और इसीलिए क्या कम समय का वहां पर सत्र होता है? नहीं, ऐसा नहीं है आनंद जी। देखिए, मैं उनका कल इंटरव्यू सुन रही थी। उन्होंने कहा कि मेरा ये जो वक्तव्य ये बहुत पहले का वक्तव्य है और मेरा आपसे ऐसा नहीं है कि वहाँ गैरसैंण में राजधानी क्यों बनी है। उनका कहने का सिर्फ ये तात्पर्य था कि जो हमारी गैरसैंण में जहाँ पर पहले प्रस्तावित था वहाँ पर जो जगह है वो बहुत अच्छी है। उनका सिर्फ ये आपसे कहने का था, जिसको लेकर के इतनी बड़ी राजनीति हो रही है। मुझे लगता है हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है, हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि हमारे जो प्रदेश की जो मातृशक्ति है, युवा साथी है, जिन्होंने बलिदान दिया और इस प्रदेश को बनाया और उनकी भावनाओं के अनुरूप हमने भराड़ीसैंण या गैरसैंण में जिस तरीके से राजधानी बनाने का काम किया ग्रीष्मकालीन, हमारा वहाँ सत्र चले और वो सत्र हमारा सकारात्मक चले, जनहित में मुद्दों के ऊपर चर्चा हो, उसमें हम जो है अपने प्रदेश के लिए क्या अच्छा बेहतर कर सकते हैं, विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, दोनों मिलकर के इस प्रदेश के विकास को कैसे रूप दे सकते हैं, इस पर अच्छी चर्चा हमारी होनी चाहिए और सकारात्मक होनी चाहिए। देखिए, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जब हमारा बजट सत्र चलता है तो विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, दोनों मिलकर के प्रदेश की बेहतरी के लिए इस बजट पर चर्चा करते हैं और ये बजट कैसे बेहतर होगा, कैसे क्षेत्रों में कार्य होगा, कैसे हमारा बजट लगेगा, किस योजनाओं को हम लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे, इन सारी चीजों पर चर्चा होती है। और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं सत्र के दौरान। ठीक है, सत्र के दौरान जो चर्चाएं होंगी उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये तो गैरसैंण पर जब सवाल उठा है राजेंद्र शाह जी, क्या वाकई वहां पर आप
आपको भी लगता है कि ऑक्सीजन की कमी है या सिर्फ ये सियासत है? वहां की हकीकत क्या है, जरा आप बताइए। ये विधायक जी जो है पिछले 2017 से लेकर 26 हो गया। 2026 में उन्हें याद आ रही है कि ऑक्सीजन की कमी है। और जहां तक विधायक जी का ये कहना है, मैं उनको बता दूं इस बात के लिए कि जब विधानसभा बनाने की बात गैरसैंण हो रही थी भराड़ीसैंण में, तो दिल्ली से एक जो संस्था जिसने वो काम किया वहां पर, क्योंकि इन्होंने तो 1 रुपए का काम किया नहीं है वहां। इनका काम तो जुमलेबाजी है, बातें करना है, बयानबाजी देना है, इसके अलावा इनका कोई काम तो है नहीं। बने बनाए स्ट्रक्चर में इन्होंने सिर्फ जो है एक काम किया, इन्होंने उसे ग्रीष्मकालीन घोषित कर दिया। हमने थोड़ी कहा था भाई, हम तो उसको पूर्ण राजधानी का दर्जा देने की बात कर रहे हैं, स्थायी राजधानी की बात कर रहे हैं, और उसी के तहत हमने वहां पर तमाम व्यवस्थाएं की थी। वहां हमने इतना बढ़िया हिमालय की खूबसूरत विधानसभा बनाई है, हमने वहां पर विधायकों के लिए हॉस्टल बनाया, हमने मंत्रियों के निवास बनाए हैं, हमने उसी विधानसभा के अंदर सचिवालय बना के रखा है। ये उसमें शीशे तक नहीं लगवा पाए अभी तक। ये सिर्फ इनका काम बयानबाजी करना है, काम इनको धरातल पर कुछ नहीं करना है। आज तक 5 साल पूरे होने वाले हैं वर्तमान के, और पुराने 5 साल लगा लीजिए। इन 9 सालों में जो 10वां साल चल रहा है, धामी जी एक दिन भी जो है विधायकों के सवालों को जवाब देने के लिए सोमवार को उपस्थित नहीं हो पाए। इतना घबराते हैं। और लोग कह रहे हैं, इनके भाजपा के लोग कह रहे हैं कि धाकड़ धामी, अरे धामी जी एक बार सोमवार को जरा सवालों के जवाब तो दे दीजिए विधायकों के। अभी भी गैरसैंण में जो उन्होंने सत्र शुरू किया, पहले दिन जो है राज्यपाल का भाषण होगा, वो सोमवार भी वैसे ही चला जाएगा। तो इसलिए इनसे कोई उम्मीद रखना बेमानी है। ये कुछ नहीं है, बयानबाजी करते हैं और बयानबाजी करने के बाद काम धरातल पर कुछ नहीं करते हैं। तो ये क्या आपको क्या लग रहा है, ये इस बयान के पीछे का मकसद क्या है? देखिए, ना तो ये राजधानी के पक्ष में थे ना है, और अगर ये थे और है तो ये बताएं कि इन्होंने 2017 के बाद जब से कांग्रेस की सरकार गई है, कौन से कोने में कहां पर एक ईंट लगाई है, ये जरा उसको बयान करें, बताए जब अगर ये ईमानदार है। कमलेश जी। जी आनंद जी, देखिए राजेंद्र शाह जी हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने कहा कि गैरसैंण में हमने केवल जो है घोषित किया, वहाँ कुछ नहीं किया। हमने वहाँ पर जितना डेवलपमेंट किया है, वहाँ चाहे हमारे कर्मचारी रहे, चाहे हमारे तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी जाते हैं उनके रहने की व्यवस्थाएं हो, उन सबको करने का काम करें, और धीरे धीरे वहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है। लोगों के बीच में जो सड़कों की कनेक्टिविटी वो पहुँचाने का काम हम कर रहे हैं। और अभी इन्होंने बोला भाजपा ने क्या कि भाजपा के विधायक क्या बोलते हैं, तो मैं इनके एक नेता का बयान याद दिला दूं कि अभी थोड़े दिन पहले, 4-5 दिन पहले ही माननीय हरक सिंह जी किसी को इंटरव्यू दे रहे थे, और जब उन्होंने पूछा उनसे एंकर ने कि भाई ये बताइए राजधानी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि देखिए मेरे हिसाब से, क्योंकि पहाड़ों में आप सब जानते हैं कि क्या क्या कमियां होती है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर वहां पर नहीं है जहां राजधानी हो, वहां पर और ज्यादा सुविधाएं होनी चाहिए, बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। तो अब जब कांग्रेस के नेता भी ये सारी चीजें कह रहे हैं, तो दूसरों के ऊपर उंगली आप जब करते हैं तो 3 उंगली आपकी तरफ भी उठती है मेरे ख्याल से। अब रही दूसरी बात कि हमने क्या किया है। देखिए गैरसैंण में हमारा सत्र होगा, वहां पर जो हमारे कर्मचारी जा रहे हैं, अधिकारी जा रहे हैं, हमने वहां पर कार्य करने का काम किया। आपने केवल वहां एक स्ट्रक्चर खड़ा किया और ये कहा कि ये यहाँ पर हमारी राजधानी बनेगी। हाँ। अगर आप चाहते तो जब वहां पर माननीय हरीश रावत मुख्यमंत्री थे, उन्होंने सब विधायकों ने उनसे कहा कि आप राजधानी घोषित कर दीजिए, देखी जाएगी। तो उन्होंने पत्रकारों के सामने ही कहा, पत्रकार मौजूद थे, कहा कि भाई अगली बार के लिए जिंदा रहने दीजिए ये मुद्दा, इस बार हम नहीं करेंगे, इस बार हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। तो कांग्रेस की मंशा पर तो आप खुद ही देख लीजिए कि आपकी क्या मंशा है, आप चाहती हैं वहां पर, आप लोग चाहती हैं कि वो पूर्ण कैपिटल हो उत्तराखंड का? देखिए
हमने तो उत्तराखंड देने का काम किया 2000 में, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस उत्तराखंड को देने का काम किया। और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उन्होंने इस प्रदेश को संवारने का काम किया, नई चीजें नए डेवलपमेंट करने के काम किए, इस प्रदेश के हित में कार्य कर रहे हैं। तो हमारी पूरी मंशा साफ है और संकल्पबद्ध तरीके से जो हमारी ग्रीष्मकालीन वहाँ सत्र चलेगा, और आने वाले समय में मुझे लगता है कि ग्रीष्मकालीन वहाँ पर स्थायी लेकिन होनी वो भी तो चाहिए एक खाना और होगी। पूर्ति ही होती है ये ना कमलेश जी? नहीं, खाना पूर्ति नहीं होती। क्यों 2 दिन 100% 4 वहाँ दिन पर 5 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन इसी नहीं, तरह आनंद का जी, सत्र देखिए, चलता जब है। सारी सुविधाएं वहाँ पर हो जाएंगी, मैंने कहा कि हर सुविधा के लिए तो काम होना चाहिए। काम चल रहा है वहाँ पर, डेवलपमेंट का काम चल रहा है, वहाँ रिनोवेशन का काम चल रहा है, वहाँ सड़कों की कनेक्टिविटी का काम चल रहा है। तो इतने काम चलने के बाद आपको क्या लगता है अधिकारी वहाँ बैठने चाहिए और बैठेंगे? ये हमारी, ये भारतीय जनता पार्टी तो की सरकार का संकल्प है कि 2020 से अधिकारी भी वहाँ 2026 बैठे और 2026 वहाँ आ से गया। कार्य कुशलता से चले। 2020 से और कांग्रेस को अगर लगता 2026 है- आ गया, तो ये कब तक हो पाएगा? आते हैं सर, राजेंद्र जी आपके पास आते हैं। 2020 से 2026 हो पहाड़ों गया। की परिस्थिति बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, और राजेंद्र शाह जी तो बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि पहाड़ से भी आते हैं कि पहाड़ों की स्थिति क्या है। अगर पहाड़ों की स्थिति हमारी सही होती तो लोग वहां से उतर के नीचे नहीं आते, चाहे रोजगार की तलाश हो या किसी अन्य अपने प्रयोजन से हो या बच्चों को पढ़ाने की बात हो, शिक्षा की बात हो। आज अगर हमारा प्रदेश पहाड़ों में गुलजार हो रहा है तो वो इसीलिए हो रहा है हमारे गाँव कि हमने जो पलायन हो रहा था उसको रोकने की कोशिश करी है। हमने सड़कों की कनेक्टिविटी से लेकर के स्वयं सहायता समूहों के जरिए हमने स्वरोजगार देने का काम किया अपनी मातृशक्ति को। ठीक है, आज कम से ठीक कम है। हमारे पहाड़ों के गांव गुलजार हो रहे हैं। हाँ। आज 5500 से ऊपर हमारे होम स्टे जो रजिस्ट्रेशन है जिनमें हमारे पर्यटक लेकिन को ये होता है, सवाल हमारा हम लोग पर्य- चर्चा इसीलिए कर रहे हैं ना कि बीजेपी के ही Yes, विधायक sir. हैं दिलीप रावत, और उन्होंने ही ये सवाल उठाया है। हाँ बिल्कुल, देखिए अगर उन्होंने ये चीजें कही है तो देखिए उनका अपना, उन्होंने खुद कहा कि मेरा खुद का अपना वक्तव्य है, अब उनको क्या परेशानी है क्या नहीं है ये तो नहीं, देखिए ऐसा वो नहीं होता। जनप्रतिनिधि ठीक है, है। राजेंद्र और जी। अपना होता। जनप्रतिनिधि अपनी बात रख सकता है, वो उनके ऊपर है, लेकिन- उससे मुझे हमें कोई वो नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ पर बजट सत्र भी चलाएगी, और जो ग्रीष्मकालीन हमारा सत्र होता है, हमारा संकल्प है, हमारी मंशा है कि हमारे अधिकारी भी वहाँ से बैठे और वहाँ से ठीक कार्य है को राजेंद्र संचालित करें। जी, ये राजेंद्र जी होगा अब आने एक वाले समय एक बात उन्होंने ये भी देखिए- कही कि उस स्ट्रक्चर का, विधानसभा भवन का जो स्ट्रक्चर है उसकी बनावट ऐसी है जिसकी वजह से ये सारी समस्याएं आती हैं। नहीं, देखिए एक बात बहुत स्पष्ट मैं कहूँ आपसे कि पिछले 9 सालों में इन्होंने एक ईंट नहीं लगाई है। विधानसभा भवन हमने बनाया, विधायक हॉस्टल हमने बनाया, मंत्रियों को निवास हमने बनाए, सचिवालय के लिए जो अंदर विधानसभा के अंदर जो एक बेसमेंट में जो भूतल पर जो जगह है वो हमने बनाई। इन्होंने कुछ नहीं किया। और इन 9 सालों में मैं आपसे कह रहा हूं कि पहली बार ग्रीष्मकालीन राजधानी, देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है भाजपा का कि ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा करने के बाद पहली बार आज ग्रीष्मकालीन सत्र हो रहा है 4 दिन का। इससे पहले कभी ग्रीष्मकालीन सत्र नहीं हुआ। बताइए, इसका जवाब तो दीजिए आप भाई, क्यों नहीं किया आपने? 18 से लेकर 26 तक आपने कोई ग्रीष्मकालीन सत्र किया नहीं और राजधानी घोषित कर दी। उत्तराखंड की जनता को अब ज्यादा बेवकूफ मत बनाइए। बहुत हो गया सहन करते हुए। कुछ नहीं कर रहे हैं आप, सिवाय खनन के, शराब माफिया के, सिवाय बेरोजगारों का जो है वो उनको नौकरी में जो है उनको लूटने का काम कर रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। नहीं आनंद और जी, देखिए देखिए- मुझे लगता है कि अगर हम राजधानी एक मिनट, की उनकी बात करें पूरी तो हो जाए। सबसे कमलेश जी पहले- आते हैं आपके पास, जरा बात पूरी कर लें। राजेंद्र जी की बात पूरी हो जाए जी। उसके अलावा हमने हरीश रावत जी की सरकार जब थी, हमने पशुपालन विभाग की जगह, उसके बगल में एक जगह है, उसकी हमने टोकन मनी भी दे दी थी। ये पशुपालन विभाग से वो जमीन लेके वहां पर मिनी सचिवालय बनाएंगे। उस पर भी आज तक इन 9 सालों में कोई काम नहीं हुआ। तो मतलब आपने किया तो कुछ है नहीं। अब पहली बार आप 2017 की ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा करने के बाद 4 दिन का मात्र सत्र कर रहे हैं, और इन तमाम दिनों में, इन 9 सालों में धामी जी कभी भी, जो धाकड़ धामी है हमारे प्रदेश के, वो धाकड़ धामी जी कभी सवालों को जवाब देने के लिए सोमवार को उपस्थित नहीं होते। तो कैसे चलेगा उत्तराखंड में? कहां से विकास होगा? कहने से नहीं होगा भाई। धरातल पर कुछ नहीं किया आपने, और करिए। धरातल पर 1 साल है, अब आप जन जन की सरकार आपके द्वार, कहां, जब किया ही कुछ नहीं है तो कहां से लोग विरोध कर रहे हैं? लेकिन ये भी है ना कि अभी तक सिर्फ 35 दिनों का ही सत्र वहां पर चल पाया है। कुछ तो कारण जरूर होगा।
और उस दौर में भी जब आपकी सरकार थी तब भी मतलब एक बार तो ऐसा हुआ था कि पहली बार जो मुझे ध्यान है कि टेंट में वहां पर आयोजित हुआ था पहला सत्र, लोगों की मांग थी और लोगों की भावनाओं को देखते हुए वहां पर सत्र आयोजित किया गया। उसके बाद फिर विधानसभा भवन बना और फिर सत्र का आयोजन भी हुआ, लेकिन अभी तक का जो जितना सत्र हुआ है वो सिर्फ 35 दिन का ही हुआ है। इसलिए भी सवाल उठते हैं ना कमलेश जी। हाँ जी, देखिए आनंद जी, जब हमारी 2002 में निर्वाचित सरकार बनी, अगर मुझे लगता है कि वो सरकार पहले ही सूझबूझ के और समझदारी से काम लेती और उस वक्त राजधानी घोषित कर देती और वहां पर सारे स्ट्रक्चर को डेवलप कर देती, तो शायद आज ये चीजें नहीं होती। आज बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको ठीक करने की आवश्यकता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन चीजों को ठीक कर रही है। 2000 देखिए, जब निर्वाचित सरकार होती, क्योंकि हमारा उस समय नया नया राज्य बना था आनंद जी, उस समय हम जो भी निर्णय ले रहे थे, हमारा प्रदेश उस समय सब पूरा का पूरा कार्य विकास देख रहा था कि भाई इस प्रदेश का विकास होगा, हमारी राजधानी कहाँ होगी, देहरादून में होगी या गैरसैंण में होगी। और क्योंकि गैरसैंण सबकी भावनाएं हैं, मूलभूत भावनाएं हैं सबकी, जो हमारे पूरा आंदोलन हुआ वो गैरसैंण पे ही हुआ, तो हमें गैरसैंण को तो भूलना ही नहीं चाहिए। गैरसैंण हमारी मूल धारणा है, अगर वहाँ राजधानी है, चाहे भराड़ीसैंण हो या गैरसैंण। कहने का मतलब यह है कि प्रदेश की वो भावनाएं हैं और उन भावनाओं के अनुरूप अगर आज वहां पर बजट सत्र हो रहा है, तो मुझे लगता है कि जो हमारा विपक्ष है उसको सकारात्मकता के साथ इस बजट को करने देना चाहिए और अपनी बात को बहुत शालीनता के तरीके से रखना चाहिए। पिछली बार एक राकेश जोशी है, हल्ला मचाओ और वॉकआउट करो और बाहर चले जाओ, ये कह दो जी सरकार हमारी सुन नहीं रही है। अभी हमारे बड़े भाई ने एक आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री जी सुनते नहीं है विधायकों की जब सत्र चलता है सोमवार वाले दिन। तो देखिए, बहुत सारा ऐसा समय है जहाँ पे मुख्यमंत्री जी हमेशा जवाब देते हैं, जितने भी सवाल हमारे प्रदेश के विधायकों के होते हैं सबका जवाब देते हैं। और ये विपक्ष के तो नेता प्रतिपक्ष है, ये उनका कर्तव्य है, वो सूची बनाते हैं कि कौन सा उनका विधायक कांग्रेस का बोलेगा, कौन सा सवाल जवाब करेगा। जवाब कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ जी राजेंद्र। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए कमलेश जी जब उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक पेश किया गया दिल्ली में, तो झारखंड की राजधानी तय हुई, छत्तीसगढ़ की राजधानी तय हुई, केंद्र में उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार थी, मतलब 2000 की निर्वाचित सरकार तय करेगी कि राजधानी कहाँ बनेगी। क्या सवाल है ये? अरे भैया, जब राजधानी दिल्ली में राज्य पुनर्गठन आयोग का विधेयक पास हो रहा था, तो आज की ही सरकार ने झारखंड और छत्तीसगढ़ तो बना दी, उत्तराखंड क्यों छोड़ दी? और जो 26 संशोधन उत्तर प्रदेश की सरकार ने किए कि पानी जो है वो गंगा, यमुना, सरस्वती यहाँ से जाएगी, अब उसका 6 राज्यों का जल बोर्ड बनेगा। हिमाचल उसमें रहेगा, दिल्ली उसमें रहेगा, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश उसमें रहेगा, बिहार उसमें रहेगा जी। बेच दिया तुमने पूरे उत्तराखंड को उस राज्य पुनर्गठन विधेयक में। वो तो लोग अभी तुम्हें समझ रहे हैं, अभी चुप बैठे हैं। अगर आंदोलनकारी उठ के सवाल करने लगेंगे तो भाजपा की ईंट से ईंट बजा देंगे। आपने तो सौदा किया उस राज्य पुनर्गठन आयोग में, उस विधेयक के अंदर आपने ऐसी ऐसी चीजें कर दी जिसका खामियाजा है। टिहरी बांध 22% की बिजली, टिहरी बांध में सारा पैसा। बिल्कुल, तो अब विधानसभा का सत्र भी शुरू होने वाला है, बजट सत्र, और हम उम्मीद ये करेंगे कि सारी सवाल कांग्रेस की तरफ से सत्र के अंदर, सदन के अंदर उठाए जाने चाहिए और इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। कमलेश जी, देखिए, एक राकेश जोशी हैं, महासचिव हैं उत्तराखंड सचिवालय संघ के, वो भी कहते हैं कि वहां पर खाने पीने की दिक्कतें होती हैं सत्र के दौरान और काफी जद्दोजहद का सामना करना पड़ता है। तो ये सारी बातें, और दिलीप रावत जी का तो जो कहना है वो इस बारे में कह ही रहे हैं। अब इसके बाद एक सवाल, एक छोटा सा जवाब आपसे कि क्या वहां पर बजट सत्र होगा ना, कि वहां से हटाकर फिर देहरादून ही कर दिया जाए? ऐसा तो नहीं है। देखिए, बजट सत्र होगा वहां पर और सारी तैयारियां चल रही हैं। तमाम जो हमारे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वहां पर पहुंच रहे हैं, व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। हमारी विधानसभा अध्यक्ष है वो भी बाकायदा जायजा ले रही है वहां, और विधानसभा सत्र हमारा चलेगा। पर शर्त यह है कि विपक्ष बहुत शांति प्रिय तरीके से, क्योंकि देखिए 5 दिन का हमारा सत्र है और ये प्रदेश का बजट है, जनहित का बजट है, तो इसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों को मिलकर के इस प्रदेश की जो विकास की गति है उसको और बढ़ाने का काम करना चाहिए, इस प्रदेश को और नई पहचान देने का काम करना चाहिए। देखिए, विरोधाभास सबका होता है
और राजनीति होती रहेगी। ठीक है। लेकिन जब बात अपने प्रदेश के हित की हो तो हम सबको मिलकर के इस प्रदेश के हित में ऐसे कदम उठाने चाहिए जो इतिहास याद रखे कि भाई विपक्ष और सत्ता पक्ष ने मिलकर इस प्रदेश के लिए बहुत बेहतर किया है। वॉकआउट करके आप चले जाएंगे, हल्ला आप मचाएंगे, फिर रात को सोने का काम करेंगे, फिर बाहर आके कहेंगे हमें ठीक है, बोलने चलिए, नहीं जब दिया जा अब ये रहा। बातें बोलने सामने के आई समय हैं आप तो इसकी जाएंगे भी नहीं। जांच जरूर होनी चाहिए कि क्या वाकई वहां पर ऑक्सीजन की कमी है, क्या वहां का जो स्ट्रक्चर है उसमें कुछ गड़बड़ियां हैं जिसकी वजह से ये सवाल उठ रहे हैं। अब इसका भी जवाब जरूर मुझे लगता है कि सरकार और विधानसभा सचिवालय जो है इसको ज़रूर ध्यान से ढूंढेगा और अगर कहीं कुछ समस्या होगी तो उसका समाधान भी निकलेगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए कमलेश रमन जी और राजेंद्र शाह जी, आपका धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो समुद्र तल से 1650 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर है ये गैरसैंण और बहुत ही खूबसूरत जगह है और वहाँ पर ग्रीष्मकालीन राजधानी के तौर पर स्थापित किया गया है गैरसैंण को उत्तराखंड के ग्रीष्मकालीन राजधानी के तौर पर। और वहाँ पर बजट सत्र होने वाला है और ये बजट सत्र 5 तारीख से होगा और उसके लिए पूरी तैयारी हो चुकी है और वहाँ उत्तराखंड का ये बजट पेश होगा। फिलहाल जो बातें आ रही हैं सामने उसको लेकर अब सरकार भी उसको लेकर गंभीरता से ज़रूर उसके बारे में जानकारी हासिल करेगी। आज चर्चा में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।